अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अब अनकरीब मिलादुन नबी ईद आने वाली है। इसको मद्देनज़र रखते हुए डीसीपी साउथ जोन अंबर किशोर ने पुराने कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग रखी है, जिसमें एडिशनल डीसीपी रफीक, एसीपी मीर चौक बी आनंद, एसीपी फलकनुमा रशीद ने भी शिरकत की है। आइए देखते हैं अकरम की ये रिपोर्ट। मार्शल्स कितना खतरनाक बंदोबस्त करना, अपने लोग कैसा कैसा छुप जाते हैं। और इस बारे में विजिलेंस टीम्स की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी कामयाबी के साथ का भरपूर आपको पूरा यकीन हमसे मीटिंग करना इस बात की दलील है कि आप फ्री ब्लैक है। और इंशाल्लाह ये इस साल मिलादुल नबी का डेट तय हुआ है। इस अवसर पे जो जुलूस निकलता है, उस जुलूस में जो वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी मदद से पुलिस और वॉलंटियर्स दोनों मिलके जुलूस को अच्छे तरह से पीसफुली हम प्रोसेसन को कंप्लीट करते हैं। इसके मद्देनज़र आज एक मार्शल्स जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है यहाँ। हमारा मकसद है कि एक रिलीजियस फंक्शन पीसफुली हो और उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करें कि उनको किसी भी तरह की ट्रैफिक की या और किसी तरह की कोई समस्या न हो। साथ ही साथ जो दूसरे आम शहरी हैं वो भी आराम से अपना ज़िंदगी जी सकें, उनको भी किसी तरह की तकलीफ़ न हो। इन दोनों ही विषयों का ख्याल रखते हुए हमने ये मीटिंग बुलाई है। हमारी एक ही कोशिश है कि हम पब्लिक को अपने साथ लेकर चलें और पब्लिक को ये मैसेज देना है कि पुलिस आपके लिए है। साथ ही पुलिस जो आपको निर्देश देती है, पुलिस जो आपको इंस्ट्रक्शंस देती है, वो आपकी बेहतरी के लिए देती है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसमें आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। और ख़ास करके तब जबकि अभी इलेक्शन का माहौल है, हम देख रहे हैं कि कई तरह के पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी चल रहे हैं। इन सब के मद्देनज़र ये मिलादुल नबी का जुलूस भी है। तो इस सब के मद्देनज़र हम पूरी तरह से सतर्क हैं और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पब्लिक को एक अच्छा प्रोसेसन कंप्लीट करने में हम कोऑपरेट करते हुए कंप्लीट करेंगे। यही हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू। डेकोरेशन के लिए जो लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं खास तौर पे मिलाद में, उसके लिए कुछ है क्या? देखिए, डेकोरेशन का मुद्दा आप अपनी खुशी जाहिर करने के लिए करते हैं, लेकिन साथ में ये भी ख्याल रखना कि हमारा जो इरादा है वो अपनी खुशी जाहिर करने का होना, किसी और को परेशान करने का नहीं होना। मेरी कोशिश है कि हमारे जो भी ऑफिसर्स फील्ड में हैं, पेट्रोल कार्स है, हमारे ब्लू कोल्ट व्हीकल्स हैं, हम इन पर निगाहें रख रहे हैं। निगाहें रखने का एक ही मकसद है कि ये जो बैनर्स और पोस्टर्स हैं वो उस जगह पे लगाए जाएं जहाँ पर कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। यही रिक्वेस्ट मैं वॉलंटियर्स से और आम जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मिलादुल नबी में, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप कोई भी काम करें पुलिस को ध्यान में रख के करें, पुलिस को साथ में लेके करें और आप अपनी खुशी जाहिर करें, लेकिन किसी और को कोई परेशानी नहीं हो, इसका भी पूरा ख्याल रखें। जुलूस प्रोसेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ये सारा डिटेल अभी अवेटेड है। जो पुराना प्रैक्टिसेस है उसी प्रैक्टिसेस के तहत जैसे जुलूस हमारे अपने जोन के साथ साथ हमको पूरे सिटी से फोर्सेस आती है, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स, सीआर की प्लाटून्स और दूसरी जो हमारी रिज़र्व फोर्सेस है वो भी इसमें आती है। वो डिटेल आपको मैं सब्सिक्वेंटली दूंगा। अभी हमारा ये जो मीटिंग है उसका मेन मकसद है जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका आपस में तारुफ होना, उनको एक दूसरे के बारे में समझना, हमें ये जानना कि कौन से इलाके में हमको किस तरह का इंतजामात करना है, खास करके ट्रैफिक के मामले में, और दूसरा जो इश्यूज़ है जहाँ सेंसिटिव है उसके मामले में। तो बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि हम जुलूस को एक अच्छे तरीके से उसके समय पर शुरू होने दें और उसके समय पर क्लोज़ करके आम शहरी को कोई तकलीफ़ ना हो, ये हम इंश्योर करें। प्लेसेस पे बोलते सर जुलूस का परमिशन दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, हर तरफ गर्मा गर्मी है। जुलूस जैसा पिछले बार निकला है, हर चीज़ इलेक्शन अपने जगह पर है। जुलूस जो है जैसा पिछले बार हुआ है उस तरह से इस बार भी होगा। देखिए, डीजेज हाई वॉल्यूम साउंड्स बजाना ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ही प्रोहिबिटेड है, कहीं भी इसकी परमिशन नहीं है और हम पुलिस की तरफ से कई बार केसेस भी बुक कर रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि पब्लिक को इसके मेरिट के बारे में बताना।
अगर हाई वॉल्यूम साउंड को पुलिस रोकती है, उसके ऊपर केसेस बुक करती है, तो इसका अल्टीमेट मकसद जो है वो पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाना है। और इस प्रोसेस में हम आपसे भी मदद की उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीज़ों को मीडिया के द्वारा भी आप इनको डिस्करेज करें। टोटल कितने वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी तो यहाँ जो मेन वॉलंटियर्स आए हुए हैं वो लगभग 40 के करीब हैं, लेकिन लगभग 300 से 400 लोग इसमें वॉलंटियर्स के तौर पर रहते हैं और सबका मकसद यही होता है। इनफैक्ट जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें भी कई लोग खुद से ही आगे आते हैं पुलिस की मदद के लिए, लेकिन जो हमारा एक हिसाब है उसके मुताबिक लगभग 300 से 400 लोग वॉलंटियर्स रहते हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।